जय हिंद साथियों, संस्कृत समसिंह चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुनः कुछ क्वेश्चन के साथ में उपस्थित हूं आपके समक्ष। बीपीएससी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये लाभदायक क्वेश्चन है। आप कीजिए और लाभान्वित होइए, सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। सावधानी से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक याद कीजिए, सकारात्मक दृष्टि रखिए। पढ़ते हैं। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारियत काव्य की किस विधा का बोध कराता है? खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारियत। साथियों, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए। विशेष रूप से जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और ऑप्शन को अच्छी तरह से देखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, आते हुए क्वेश्चन भी कुछ गलत कर बैठते हैं, उसमें आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके समक्ष है। गद्य काव्य, गीति काव्य, स्तोत्र काव्य या महाकाव्य। क्या होगा इसका उत्तर? खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारियत। इसका उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। खंड काव्य, खंड काव्य को गीति काव्य भी कहते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। खंड काव्य को गीति काव्य भी कहा जाता है। पिछली बार ही बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। मेघदूत को खंड काव्य कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं? गीति काव्य। काव्य के गीति काव्य विधा का बोध कराता। खंड काव्य को गीति काव्य भी कहते हैं। जो काव्य के एक देश का अनुसरण करता है वह खंड काव्य होता है। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। विशेष रूप से समझिए इसको आप। काव्य के दो भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य। पद्य काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य, कथा आदि कुछ। पद्य काव्य में महाकाव्य, खंड काव्य है। महाकाव्य का उदाहरण रघुवंशम, कुमार संभवम, कृतार्जुनीयम, शिशुपालवधम और श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम है। लघुत्रयी, बृहत्त्रयी। लघुत्रयी में एक को छांट दे, मेघदूतम, जिसको खंड काव्य और गीति काव्य भी कहते हैं। खंड काव्य मेघदूतम, इसको गीति काव्य भी कहते हैं। साथियों, ध्यान रखना है आपको। खंड काव्य, गीति काव्य, अर्थात खंड काव्य गीति काव्य कहलाता है किसी देव विशेष की स्तुति में लिखा गया काव्य स्तोत्र काव्य कहलाता है। स्तोत्र काव्य अलग होते हैं। जब किसी विशेष देवता की स्तुति में लिखा जाता है कोई काव्य, उसको स्तोत्र काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। स्वप्न बासदत्तम नामक नाटक में किस नायिका को धरोहर के रूप में रखा गया है? स्वप्न बासदत्तम एक नाटक है जो कि भास की रचना है और उसमें 6 अंक है। नायक उदयन है और उदयन की प्रथम नायिका बासदत्ता होती है, जो कि महासेन प्रद्योत और अंगारवती की पुत्री होती है। उज्जैनी की राजकुमारी बासदत्ता होती है। उसको किसके पास में धरोहर के रूप में रखा जाता है? पद्मावती के पास। बासदत्ता का नाम उस समय अवंतिका होता है जब पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखा जाता है। तो किस नायिका को धरोहर के रूप में रखा जाता है? बासदत्ता को धरोहर के रूप में पद्मावती के पास में रखा जाता है। ये पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी साथियों? पद्मावती मगध की राजकुमारी थी। मगध नरेश दर्शक की बहन। मगध नरेश दर्शक की बहन थी पद्मावती। पद्मावती महाराज उदयन की द्वितीय रानी बनती है। बासदत्ता एवं युगंधरायन के लाबानक नामक ग्राम में अग्निदाह होने का जब समाचार राजा को मिलता है, तब उसके बाद वो शादी के लिए तैयार होता है। षड्यंत्र रचा जाता है युगंधरायन और बासदत्ता के द्वारा अग्नि में दाह का। यद्यपि अग्निदाह नहीं होती है, बाद में मिलन हो जाता है इन दोनों का, उदयन एवं बासदत्ता का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण निम्नलिखित में से क्या होते हैं? अर्धमात्रिक, एकमात्रिक, द्विमात्रिक या इनमें से कोई नहीं? एकमात्रा भवेद्धरस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनस्तु चार्धमात्रिकम। बताइए, व्यंजन एक मात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं या अर्धमात्रिक? व्यंजनस्तु अर्धमात्रिकम।
एकमात्रः विधरस्व द्विमात्रः दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनस्तु अर्धमात्रिकम्। अर्थात स्वर वर्णों में ह्रस्व वर्ण एक मात्रिक, दीर्घ वर्ण द्विमात्रिक और प्लुत वर्ण त्रिमात्रिक होते हैं तथा व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं। उत्तर में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण को माहेश्वर सूत्रों में हल के नाम पे जाना जाता है। हल वर्ण जिसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, समन्वय सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25, 28, 30 या 33? किसकी तरफ जाना चाहते हैं? 33 बिल्कुल ठीक। हयबरट के ह से लेकर के अंतिम हल का लौ तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और व्यंजन वर्ण में 33 व्यंजन हैं। कुल आई उन रील एवं आयोच 9 स्वर हैं, जिसमें से मूल स्वर 9 है। आयु रील ए ओ आई ओ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। हयबरट लंग यमंगरणम झभय घड़घस जलगड़गस ख प छ ट प च ट त क प य सर हल, यहाँ तक सभी व्यंजन वर्ण हैं। यद्यपि ह का उच्चारण 2 बार होता है, कोई मिलाकर के 34 होना चाहिए, परंतु ह का उच्चारण 2 बार हुआ है, उसकी गणना नहीं होती है। उच्चारणार्थम प्रत्याहार निर्माणार्थम ह का प्रयोग 2 बार क्यों हुआ है? प्रत्याहार निर्माण करने के लिए प्रश्न होता है ये वाला। प्रत्याहार वर्णों में किस वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है? ह का प्रयोग। हकारस्य प्रयोग किमर्थम? प्रत्याहार निर्माणार्थम। और यकार आदि में अ का उच्चारण क्यों हुआ है? उच्चारणार्थम। अ का प्रयोग क्यों हुआ है? उच्चारणार्थम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? अच प्रत्याहार के वर्ण निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण या इनमें से कोई नहीं। अच प्रत्याहार के वर्ण निम्नलिखित में स्वर वर्ण कहलाते हैं। अ ई उ री ऋ ए ओ ऐ औच, यहाँ तक स्वर वर्ण है। अ से लेकर के ए औच तक 9 स्वर होते हैं। 5 मूल स्वर हैं। ए अ ई उ री ऋ ए ओ आई औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। प्रत्याहार सूत्रों से बीपीएससी में क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए प्रत्याहार सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और प्रत्याहार बनाना सीख लें। कुल प्रत्याहारों की संख्या 43 है। भरद्वाज के अनुसार जिनकी लघु सिद्धांत कौमुदी रचना है, 42 प्रत्याहार मानते हैं वे। चबर का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या नासिका। चबर का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा या नासिका क्या होगा? एक बार दोहरा लीजिए, आपको ये उच्चारण स्थान तो याद ही होगा। अकुह विसर्जनीय कंठ्यः, इटु यशास तालव्यः, इटु रसा मूर्धन्यः, ऋतु लसा दन्त्यः, उपपद्मानीय ओष्ठ्य, एदीतो कंठ तालव्यो, ओदीतो कंठोष्ठयोः, वकारो दंतोष्ठम। अष्टो उच्चारण स्थानानि, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो चबर का उच्चारण स्थान क्या होगा? इटु यशास तालव्यः, तालु, तालु से उच्चारण होता है। ई यश और चबर का उच्चारण तालु से होता है। द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है? द्विकर्मक धातु 2 कर्म होते हैं जिसमें उसको बोलते हैं द्विकर्मक धातु। द्विकर्मक धातु होते हैं दूह, याच, पच, डंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, सा, जी, मथ, मुस, नि, हरि, कृष, वह। ये कितने होते हैं? ये 16 होते हैं। दूह, याच, पट, डंड, रुद्ध, पच, ची, ब्रू, सा, जी, मथ, मुस, नि, हरि, कृष, वह। याद कर लीजिए, 16 होते हैं ये। 16 पर निशान लगा दीजिए, 16 होते हैं। यदि याद नहीं है तो याद कर लें। में कितने लकार होते हैं? बीपीएससी में पूछा गया था पिछली बार, लकार कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं। संस्कृत, वो भी 11-12 में। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 6, 8, 10 या 12। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लैट, लैट, लीट, लूट, रीट, लेट, लोट, लंग, लुंग और लिंग। इसमें से ट जिसमें जिसका होता है उसको टीत बोलते हैं। टीत कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 टीत होते हैं ना। लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, 6 टीत लकार हैं।
6 टित लकार होते हैं, टित लकार, और 4 गीत लकार होते हैं, 4 गीत लकार होते हैं, गीत लकार, गीत लकार 4 होते हैं, कुल मिलाकर के 10 लकार होते हैं। लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भट्टोजी दीक्षित। अष्टाध्यायी, धातुपाठ, लिंगानुशासनम, उनादि कोश, कर्णपाठ, ये सभी रचनाएं पाणिनि की है। पाणिनि के माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पणिन, सालातुर के निवासी थे। त्रिमुनि कहलाते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि कहलाते हैं। कात्यायन का अन्य नाम भर्रुचि होता है। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और 4-4 पाद है, कुल 32 पाद होते हैं अष्टाध्यायी में। प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र है अ। जी हाँ साथियों, आपने एक श्लोक तो याद किया ही होगा, यदि याद नहीं है तो उसको याद कर लेंगे। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। आचार्य दंडी की रचनाओं की विशिष्टता क्या है? अर्थ गौरव, उपमा, पदलालित्य या इनमें से कोई नहीं। दंडिनः किम प्रसिद्धम, दंडिनः पदलालित्यम। इसको याद कीजिए आप, इस श्लोक को, बहुत प्रसिद्ध है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। कालिदास का उपमा प्रसिद्ध है और उप कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है, एक बार रचनाएं दोहरा लीजिए। 3 तो रूपक हैं, 3 रूपक हैं, कौन कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये 3 रूपक हैं। 2 खंड काव्य हैं। 2 खंड काव्य कौन कौन से हैं साथियों? मेघदूतम और ऋतुसंहारम, 2 खंड काव्य है। 2 महाकाव्य है, कौन कौन से 2 महाकाव्य? रघुवंशम, जिसमें कि 19 सर्ग है, और कुमार संभवम, कुमार संभवम में 17 सर्ग है। ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। उसके बाद आप देखिए उपमा, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के संबंध में भारवी प्रसिद्ध है। भारवी की एकमात्र रचना है, भारवी की एकमात्र रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन होता है, नायिका द्रौपदी होती है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, लघु बृहत त्रयी में से प्रथम काव्य है। पदलालित्यम, नैषधीय पदलालित्यम भी होता है और दंडिनः पदलालित्यम भी होता है, इसका ध्यान रखना है। नैषधीय पदलालित्यम भी क्वेश्चन बनता है। नैषधीय विद्वत औषधम नैषधीय पदलालित्यम यहाँ पे दंडी के लिए प्रसिद्ध है। बीपीएससी में यदि पूछे, यदि नैषध का भी नाम आए अर्थात श्रीहर्ष का भी नाम आए या नैषध भी दिया हो तो उपरोक्त में एक से अधिक जवाब दीजिएगा। नैषधीय पदलालित्यम, दंडिनः पदलालित्यम दोनों प्रसिद्ध है। श्रीहर्ष की एकमात्र, श्रीहर्ष की यद्यपि बहुत सारी रचनाएं हैं परंतु बृहत त्रयी में एक है नैषधीय चरितम। ज्यादा प्रश्न प्रश्न है ये, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ये पंक्तियां कहां से उद्धृत है? कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद या छांदोग्योपनिषद, किस वेद से उद्धृत है ये? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय, बृहदारण्यकोपनिषद से उद्धृत है। असत से हमें सत की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, और मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले चलिए। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है, छांदोग्योपनिषद सामवेद से, और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कट शाखा से संबंधित है, ये आपको बताया गया है।
सुकनासोपदेश किस ग्रंथ से संबंधित है? सुकनासोपदेश किस ग्रंथ से उद्धृत है? हर्षचरितम, कादंबरी, शिवराज विजय या शिशुपाल बधम? सुकनासोपदेश, सुकनासोपदेश, इसमें सुकनास उपदेश देता है। सुकनास तारापीड़ का मंत्री होता है। तारापीड़ उज्जैनी का राजा होता है और तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़, जो कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद राज्याभिषेक की तैयारी में तारापीड़ चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा से द्वारपालों को अन्य वस्तु लाने के लिए आदेश देता है। उसी में चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक के समय सुकनास उपदेश दे रहा है। कादंबरी का एक हिस्सा है। कादंबरी का तारापीड़ वर्णन नामक अंश में आता है। कादंबरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट पांचाल लिपि में निपुण था। कादंबरी की समाप्ति, कादंबरी का दो भाग होता है, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की रचना बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट ने पूर्वार्ध की रचना की है और उत्तरार्ध की रचना उसका पुत्र पुलिंद भट्ट ने किया है। पुलिंद भट्ट या फिर भूषण भट्ट भी नाम होता है उसका। भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने कादंबरी के उत्तरार्ध की रचना की है। अगला प्रश्न है, अस्विरचित रघुवंशम काव्य किस श्रेणी में आता है? महाकवि कालिदास की रचना है रघुवंशम, जिसमें 19 सर्ग हैं, 31 राजाओं का वर्णन आता है। प्रथम राजा दिलीप का वर्णन है मुख्य रूप से, और अंतिम राजा अग्निवर्ण का वर्णन आता है 19वां सर्ग में। तो क्या है रघुवंशम? गीति काव्य, गद्य काव्य, महाकाव्य या रूपक? महाकाव्य। महाकाव्य का उदाहरण है, महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए साथियों। 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। 8 से अधिक सर्गों में विभाजित होता है महाकाव्य। श्रृंगार वीर शांतानाम, श्रृंगार वीर और शांत, इनमें से कोई एक अंगिरस होता है। दोहरा लीजिए, महाकाव्य कालिदास की है रघुवंशम, कुमार संभवम। रघुवंशम में 19 सर्ग, कुमार संभवम में 17 सर्ग। खंड काव्य और गीति काव्य के रूप में ऋतुसंहारम, मेघदूतम और कालिदास जी की रचना है विक्रमोर्वशीयम नाटक, मालविकाग्निमित्रम नाटक है और अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, जिसको रूपक कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन है? रचनाकार श्रीहर्ष, भट्ट नारायण, भास या अश्वघोष? किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम, भट्ट नारायण की रचना है बेनिसहारम, भास के 13 नाटक है, उसमें स्वप्न वासुदत्तम, प्रतिज्ञा युगंधरायणम, बालचरितम इत्यादि है। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंदम, सारिपुत्र प्रकरणम और राष्ट्रपाल नाटकम, ये बुद्ध चरितम। 28 सर्ग हैं। संस्कृत में 14 ही सर्ग मिलते हैं। चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था, चीनी से संस्कृत इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश से पुनः संस्कृत में अनुवाद किया गया। तो 14 के बाद इंग्लिश से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया है। संस्कृत में 14 सर्ग ही मिलते हैं बुद्ध चरितम में। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा, यदि याद नहीं सुना है तो याद कर लीजिए। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अभिज्ञान शकुंतलम के अभिज्ञान का सूचक क्या है? कंगन, नुपुर, अंगूठी, पत्र, क्या होगा? अभिज्ञान। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ क्या है? अंगूठी, बिल्कुल। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जब शकुंतला से प्रेम गांधर्व विवाह करके वापस अपनी नगरी जाते हैं तो उससे पहले अपने हाथ में पहने हुए राजचिन्ह वाली अंगूठी को, अभिज्ञान को शकुंतला को पहना देते हैं। शकुंतला उसको पहनती है, परंतु जब चिंतन कर रही होती है पति के विषय में, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं चतुर्थ अंक में और शकुंतला को अभिशाप दे देते हैं कि जिसके विषय में तुम सोच रही हो वो व्यक्ति तुमको उसी तरह से भूल जाएगा जिस तरह से पागल व्यक्ति पहले कहे हुए बातों को भूल जाता है। शकुंतला के ऊपर इस शाप का काफी असर होता है।
यद्यपि प्रियंवदा जाती है दुर्वासा के पास में और सांप को माफ करने के लिए कहती है कि इस सांप को आप खत्म कर दीजिए, बेचारी कैसे रहेगी। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा सांप तो वापस नहीं होता है, परंतु कोई अभिज्ञान दिखाने से मेरा सांप वापस हो जाएगा। वही शकुंतला की अंगूठी, जो शकुंतला साथ में अंगूठी लेके जाती है, वह सची तीर्थ में गिर जाता है। सची तीर्थ में गिरने के कारण से राजा दुष्यंत पहचान नहीं पाता है शकुंतला को। दुर्वासा ऋषि का साफ काम कर जाता है और दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। फिर सची तीर्थ से अंगूठी एक धीवर को मिलता है। धीवर बेचने के लिए सोनार के पास जाता है। वहां सूचक और जानोक देख लेता है कि ये अंगूठी तो राजचिन्ह है, राजा की अंगूठी है। राजा के पास अंगूठी को ले जाया जाता है। धीवर को ही पकड़ कर ले जाया जाता है। धीवर सब कुछ आप बीती बताता है। जैसे ही राजा अंगूठी को देखता है, पहचान जाता है और सब कुछ याद आ जाती है उसको। पुनः पश्चाताप नामक षष्ठ अंतरंभ होता है। इस तरह से अभिज्ञान का मतलब हुआ। अभिज्ञान मतलब अंगूठी के प्रणेता कौन है? व्याख्यात्मक हल करने से यही लाभ होता है। अभी जो आपको बताया ऊपर, उसमें से कई क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, इसलिए आप सावधानी से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, आपको काफी लाभ मिलेगा। बहुत कुछ बताया जा रहा है। किसी भी चीज को समझने के लिए समय तो देना ही होता है ना। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? जैमिनी, गौतम, शंकराचार्य, पतंजलि। कौन है बताइए? योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। योग दर्शन एक दार्शनिक ग्रंथ है। आस्तिक दर्शन में से योग दर्शन है, जिसके रचनाकार पतंजलि है। योग दर्शन में 4 पाद है। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद, द्वितीय साधन पाद, तृतीय विभूति पाद और चतुर्थ पाद का नाम कैवल्य पाद है। कुल 195 सूत्र है योग दर्शन में। 195 सूत्र होता है योग दर्शन में। यद्यपि कम समय में आपको बहुत कुछ ज्ञान देने का कोशिश किया जाता है। उनको सब्सक्राइब करके सहयोग करें। काव्य प्रकाश के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? भामह, दंडी, विश्वनाथ या मम्मट। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? भामह, दंडी, विश्वनाथ या मम्मट। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ की रचना बताइए? विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। भामह काव्य अलंकार। दंडी, दंडी की रचना है दश कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद आदि दंडी की रचना है। रचना है साहित्य दर्पण। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश। दंडी की रचना, दंडी की 3 रचनाएं हैं, मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं। काव्यादर्श जो कि अलंकारिक ग्रंथ है। दश कुमार चरितम, दश कुमार के बारे में वर्णन है दश कुमार चरितम में। अवंती सुंदरी कथा एक कथा ग्रंथ है, अवंती सुंदरी कथा। और छंदो विचिति, कला परिच्छेद, ये भी दंडी की रचना है। भामह काव्यालंकार सूत्रवृत्ति भामा की रचना है। विश्वनाथ का रचना साहित्य दर्पण। कीर्तार्जुनीयम के प्रत्यक्ष सर्ग के अंतिम पद्य में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लक्ष्मी, विभु, शिवः, श्री। किस शब्द का प्रयोग हुआ है बताइएगा आप। आपको बता रहे हैं। पहले तो श्लोक दोहरा लीजिए। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, दंडिनः पदलालित्यम, माघी संति त्रयो गुणः। नचिते पदलालित्यम भी याद रखना है आपको। नचिते विद्युत औषधम भी याद रखना है। अब कीर्तार्जुनीयम की बात करते हैं। कीर्तार्जुनीयम में 18 सर्ग है। अर्जुन नायक होता है, द्रौपदी नायिका होती है। कीर्तार्जुनीयम बृहत्त्रयी काव्य में से प्रथम काव्य है, जिसको लक्ष्म्यंत कहते हैं। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। श्रेयंत काव्य कहा जाता है शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग है और 22 सर्गों से युक्त नक्षदीय चरितम सिंहस की रचना है, जिसको आनंदांक महाकाव्य कहते हैं। अब बताइए कीर्तार्जुनीयम में अंतिम शब्द का प्रयोग लक्ष्मी, लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है प्रत्येक सर्ग के अंत में। साथियों ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी ने दोहराया है, पिछली बार पूछा गया था।
एस्टेट का क्वेश्चन है एडीपीए 2019 का। बीपीएससी ने ये क्वेश्चन उठा करके डाला है, तो आप सावधान से करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। दो छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है? इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति या आर्या। दो छंदों के मिलने से इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा, इन दोनों छंदों के मिश्रण से उपजाति छंद का निर्माण होता है। उपजाति छंद में 11 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण होता है अनंत रोदिति लक्ष्म भाजो पादो यदि यह उपजातयस्तः। उपजाति मिश्रित छंद है, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मिश्रण से बनता है। त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं? त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 44। किस तरह से है इसको समझिए। 7 छंद होते हैं मुख्य रूप से, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री में 24 अक्षर, उष्णिक में 28, त्रिष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48 वर्ण होते हैं। पंक्तियां कितनी होती हैं? गायत्री और उष्णिक 3-3 पंक्ति वाली त्रिपदा है, अन्य सभी चतुष्पदा छंद है। अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति सभी 4 पदों वाली 4 चरणों वाले छंद हैं। ये 7 छंद मुख्य रूप से हैं, प्रत्येक में 4-4 अक्षर बढ़ाते जाइए, आपका छंद का निर्माण हो जाएगा। 24, फिर 4 बढ़ाएंगे 28, 4 बढ़ाएंगे 32, 4 बढ़ाएंगे 36, 4 बढ़ाएंगे 40, फिर उसके बाद 44, 48। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये क्रम से याद कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। विशेषकर वैदिक संस्कृत के ज्ञाता फ्रेडरिक मैक्स मुलर मूल रूप से किस देश के रहने वाले थे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर इंग्लैंड? किस देश के रहने वाले थे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर आपको बताया गया है, बताइए। जर्मनी के निवासी थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिन्होंने वेद की रचना काल को 1200 ईस्वी पूर्व माना है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने। यह प्रश्न भी बीपीएससी के द्वारा और एस्टेट में दोहराया गया है। उपमान की अपेक्षा जहां उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमान की अपेक्षा उपमेय का जहां उत्कर्ष दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक, उपमा, व्यतिरेक या उत्प्रेक्षा? इसका उत्तर हो जाएगा व्यतिरेक। पिछली बार ही पूछा था बीपीएससी ने दोबारा इसको, यद्यपि ये 2019 में आया था, पुनः बीपीएससी ने पूछ लिया। शास्त्री याम तथा वेत्ति भरता भर्तृस्नेहा साहि दग्धाप्यदग्धा प्रस्तुत पंक्तियां किस नायिका के संदर्भ में कही गई है? पद्मावती, अवंती सुंदरी, बसंत सेना या वासुदत्ता? किस नायिका के संबंध में कही गई है? पद्मावती, अवंती सुंदरी या वसंत सेना, वासुदत्ता? किसके विषय में कहा गया है? वासुदत्ता के विषय में। स्वप्न वासुदत्तम नामक नाटक में, जिसमें 6 अंक है, नायिका वासुदत्ता होती है, उदयन की नायिका वासुदत्ता एवं योगंधरायन। रावणक नामक नगरी में अग्नि में जलने का षड्यंत्र करते हैं, वहां से जब निकलते हैं तो आगे बढ़ते हैं तपोवन में एक तपस्वी आता है जो कि लाबानक नामक ग्राम का ब्रह्मचारी होता है। उस ब्रह्मचारी का घर राजगृह होता है। लाबानक नामक ग्राम में वह वेदाध्यायी करता था, वेद का अध्ययन करने वाला छात्र था। वही समाचार लाता है और बताता है भक्ति स्नेहा साहि दग्धाप्यदग्धा, जिस तरह से प्रेम करता है लग रहा है कि वो जलकर भी नहीं जली है। पद्मावती सहनायिका है। अवंती सुंदरी कथा अवंती दंड की रचना है, वहां की नायिका है ये। वासुदत्ता नायिका है, उदयन की नायिका। और स्वप्न वासुदत्तम की नायिका के रूप में प्रथम नायिका वासुदत्ता होती है, जिसका नाम अवंतिका रखा जाता है धरोहर के रूप में जब पद्मावती की यहाँ रहती है। बसंत सेना मृच्छकटिकम की नायिका है, गणिका होती है।
मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कुल कितनी होती है? पुराणों की संख्या 12, 18, 21 या 15 कितने होते हैं? पुराणों की संख्या 18 होती है। अद्वयम मद्वयम च व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते ही 18 पुराण होते हैं और 18 ही उप पुराण होते हैं। पूछ सकता है कौन सा पुराण नहीं है, देख लीजिए एक बार। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण को ही वायु पुराण भी कहते हैं, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, ये पुराण है 18। इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा पर्व महाभारत से संबंध नहीं है? पूछ लिया ना, इस तरह से पूछ सकता है। महाभारत में 18 पर्व है, कौन सा पर्व महाभारत से संबंधित नहीं है? जी साथियों, आज का अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु से प्रार्थना आप सफल होकर के राष्ट्र की सेवा करें, आने वाली पीढ़ी की उत्तम भविष्य के लिए आप सेवारत रहिए, महाभारती की सेवा करते रहिए। निम्नलिखित में कौन सा पर्व महाभारत से संबंध नहीं है? सभा पर्व, वन पर्व, कर्ण पर्व, भीष्म पर्व, कौन सा नहीं है? सभा पर्व है जिसमें जुआ खेला जाता है, दूध क्रीड़ा होती है। वन पर्व भी है, वन पर्व में वनिचर को भेजा जाता है। कर्ण पर्व भी है परंतु भीम पर्व नहीं है, भीम पर्व नहीं है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, भीम, शल्य, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, यहाँ तक है। सौप्तिक, स्त्री, अनुशासन इत्यादि है परंतु भीम पर्व नहीं है। जी साथियों, पुनः मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक जो खामियां हैं आप में उनको याद कीजिए और रटिए अच्छी तरह से सकारात्मक विचार के साथ में।